बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा वो लेनी है जिसमें एक्स न्यूज है वो स्मॉलर हो, और राइट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें एक्स ग्रेटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट को एल के साथ बिलोंग करते हैं। एल की एक्स बिलोंग टू 2। इसमें हमें एक्स की दो वैल्यू दी है, पहली है 2, दूसरी है -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे और साथ में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें एक्स यूज है वो स्मॉलर हो, तो हम क्या लिखेंगे 3x। और अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। जब जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर हमने 2 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास 6 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। एल टी एक्स बिलोंग टू 2। राइट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें एक्स कौन सा है वो ग्रेटर हो। ठीक है, तो हम ये वाली लेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अकेला 3। एक्स नहीं है तो हम सीधा इसको 3 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 6 आई है और राइट हैंड लिमिट 3 आई है। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू में हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। एफ ऑफ एक्स वो लेना है जिसमें एक्स जो है वो स्मॉलर हो। आप एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट वाला ले लें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3x। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल आई है और वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, अब हम -2x की वैल्यू पुट करेंगे। जब माइनस पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एल टी एक्स बिलोंग टू -2। ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर जो सा होगा उसके ऊपर हमने माइनस का साइन लगाना है, और साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें एक्स स्मॉलर हो। तो हम क्या लिखेंगे 3x। अब लिमिट की हमने वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आएगा 3x की जगह पर 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, एल टी एक्स बिलोंग टू -2, ऊपर प्लस का साइन, और साथ में राइट हैंड लिमिट हमने वो लेनी है जिसमें एक्स जो है वो ग्रेटर हो। ठीक है, तो हम साथ में 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था एक्स का, जिसकी वजह से हम वैल्यू हमने कोई भी पुट नहीं की, तो हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। वैल्यू में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 है, क्योंकि अब हम सबसे पहले हमने 2 वैल्यू पुट की थी, अब हमने -2 पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 -2 आ गया और ये -6। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, -6 इज इक्वल टू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 2
c +2, ठीक है। x जो सा है वो लेस देन और इक्वल टू -1 के, x ग्रेटर देन -1। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड c की वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिट हमने क्या दी है, LT x बिलोंग टू 1 -1। लिमिट हमें -1 दी है तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को प्रूव करना है। उसके बाद हम c की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, LT x बिलोंग टू -1, क्योंकि उसने हमें लिमिट -1 दी है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें x स्मॉलर है, तो हम क्या लिखेंगे, x +2। जब -1 पुट करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो आपने साथ में लिमिट नहीं लिखना, ठीक है। -1 + 2, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, LT x बिलोंग टू -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें x जो सा है वो ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास c +2 आ गया। इसमें x नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे c +2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर क्या है, 1 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, c +2। 2 को इधर ले आएंगे, 1 - 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू आ गई है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड करना है m एंड n, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फंक्शन f(x) फर्स्ट पार्ट जो सा है, f(x) इज इक्वल टू mx n -2x + 9, x स्मॉलर देन 3, x इज इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो वैल्यू इसमें x जो सा है वो बिलोंग कर रहा है 3 को। लिमिट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें x जो सा है वो स्मॉलर हो, LT x बिलोंग टू 3, क्योंकि उसने हमें x 3 के इक्वल दिया है। और साथ में क्या लिखेंगे, mx। जब वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये लिमिट पुट करेंगे तो ये 3m आंसर आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट वो लेंगे जिसमें x जो सा है वो ग्रेटर हो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, LT x बिलोंग टू 3 और ये -2x + 9। जब लिमिट पुट करनी है तो लिमिट साथ में नहीं लिखनी, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे -2 3 + 9, तो ये -6 + 9 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू n। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। हमने फंक्शन f(x) n की इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3m है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास 3 है, वैल्यू क्या है n। तो अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक में n जो सा है वो 3 के इक्वल आ जाएगा, एक में 3m इज इक्वल टू 3। तो इसको 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे।
जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास m की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमारी m और n की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो सा दिया है वो है एम एक्स एक्स स्क्वेयर इफ एक्स स्मॉलर देन 3 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास उसने 3 दी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें एक्स स्मॉलर हो। तो हम क्या लिखेंगे, एल टी एक्स बिलोंग टू 3, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास वैल्यू है एक्स की, और साथ में एम एक्स, क्योंकि हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेनी है जिसमें एक्स जो है वो स्मॉलर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3m आंसर। अब हम इसी तरह राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट हमने वो लेनी है जिसमें एक्स ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वेयर एल टी एक्स बिलोंग टू 3। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, वैल्यू 3 पुट कर देंगे एक्स की जगह पर, तो ये 9 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3m, राइट हैंड लिमिट की हमारे पास क्या है, 9 है, और ये वैल्यू भी 9 है। तो इसको 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। m हमारे पास 3 आंसर आ गया, m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2। हमने इसमें लिमिट हमारे पास जो सी है वो x इज इक्वल टू 2 के है, 2 के इक्वल दी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसमें लिमिट पुट करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये ऊपर वाला हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 ओवर एक्स माइनस 2, 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है, ये आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 ऊपर और नीचे भी x माइनस 2 और साथ में 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, ठीक है, ये बच गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर भी x माइनस 2 है और नीचे भी। तो ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ओवर 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7। तो अब हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एल टी एक्स बिलोंग टू 2, 1 ओवर
2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। जब लिमिट पुट करेंगे तो हमने साथ में लिमिट नहीं लिखना, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, क्योंकि 2 जब पुट करेंगे 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, ये अकेला 2 रह जाएगा, तो ये 1/√9 प्लस 9। तो ये दोनों जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/2√9। इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/2, 9 को हम 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास 1/6 आंसर आ गया। तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। शुक्रिया।